हेलो बच्चों, स्वागत है आपके चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। और ये चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 4 से 5 एक्सरसाइज में बटा हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इसमें तरह तरह के कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आपको आना चाहिए। और अगर आ रहा है आपको तो फिर उसके बाद जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको सीखना है और ये आपको बनते जाएगा क्वेश्चंस। तो हम लोग शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैंने डिटेल में बता देता हूँ। जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला में भी 2-3 तरह के कंसेप्ट सीखेंगे, वो हो जाएगा। इसके जस्ट बाद पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में ही आपको पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला। ये 2 चीज़ एक ही एक्सरसाइज में पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें बताएंगे आपको, क्योंकि इससे कंसेप्ट से डेली हर साल जो है पर ईयर क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये 3 आपको एक्सरसाइज हैं, 3 या 4 एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस है, वो भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। मैं देख लेता हूँ इसमें एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो जनरली मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्या है, ठीक है। 7.1, 7.2, 7.3 है। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 मिसलेनियस है, ठीक है। तो जनरली यही 3 एक्सरसाइज हैं जो एनसीईआरटी के हैं। ये 7.1 हो जाता है, ये दोनों मिलकर 7.2 हो जाएगा और ये 7.3 हो जाएगा। एक 7.4 जो होगा वो होगा मिसलेनियस होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा सा मैं जनरली आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरली हम लोग तुरंत ही टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बातें होती हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है कि आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा 2D प्लेन में। 2D प्लेन में एक रेफरेंस दिया जाएगा जिसका नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से आपने अपने मोशन की शुरुआत की है। और सपोज दैट आप इस प्लेन को 2D प्लेन मान रहे हैं। 2D प्लेन मतलब 2 डायरेक्शन में ही इसका एक्सपेंशन हुआ है। और इस हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को जैसा कि आप जानते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को आप जानते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसका नाम होता है आपने जानते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसका नाम आप जानते हैं वाई एक्सिस। और जो दोनों को कट करता है उसका नाम होता है ओरिजिन। और यहीं से आपका मोशन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ इसके रेफरेंस में आप कहाँ से देख रहे हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर खड़ा हुआ, ये आपका लोकेशन है। तो ये लोकेशन है, तो यहाँ से यहाँ गए तो ये आपका यहाँ से डिस्टेंस नापना होगा। तो आप तो चले हैं एक्स में भी चले हैं, यहाँ से देखो इस तरह से एक्स में भी चले हैं और इस तरह से वाई में भी चले हैं। तो आपका 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, 2 डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी आपको अगर किसी लोकेशन को अगर बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपको ओरिजिन जरूर चाहिए, है ना। जैसे अगर आपने नंबरिंग कर रखा है, मान लीजिए सपोज दैट ये नंबरिंग किया 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है -1, -2, यहाँ लिखे हैं -1, -2, -3। तो इस तरह से यहाँ पर लोकेशन है
आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने प्लस डिस्प्लेसमेंट लिया है तो एक तरफ माइनस डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर भी वैसा ही है, ऊपर में प्लस डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे में क्या है, माइनस डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट वाई में भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में लिखूँगा तो कितना लिखूँगा 3, और वाई में कितना ऊपर गए हैं 2। देख लो एक्स में कितना गए हैं 3 यूनिट, और वाई में कितना गए हैं 2 यूनिट। एक्स में गए 3, वाई में गए 2 यूनिट, तो इसका लोकेशन, इसका पोजीशन कितना हो गया 3,2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता ही है चीज़ों के लोकेशन को बताने के लिए, है ना। अच्छा सर तो 2,3 क्यों नहीं लिखे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो पहले क्या होता है, पहले x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं फिर y के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, 9 क्लास की ही बात है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ बच्चे का दिक्कत होता है फंडामेंटल में, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं। अदरवाइज़ अगर जो चीज़ ये जानते हैं वो स्किप करेंगे वीडियो, 5 मिनट बाद स्किप करके वहाँ से देखेंगे तो हम लोग जल्दी टॉपिक स्टार्ट कर चुके होंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे x, y को क्या बोलते हैं, x, y को आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। x, y को आप बोलते हैं क्या, आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा, और एक ऑर्डर में रखा हुआ है, पहले x है फिर y है। जैसे अगर मैं 2,3 लिखूंगा, इसका मतलब x मतलब 2 है और y कितना है 3 है। अगर मैं 3,2 लिखूंगा तो इसका मतलब x कितना है 3 है और y कितना है 2 है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से x का दूसरा नाम भी है, x का दूसरा नाम है, x कोऑर्डिनेट के अलावा एब्सिसा नाम है इसका। मतलब आप देखिएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 x और y कोऑर्डिनेट हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। चीज़ों को मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा देखिए, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या फिर बोलते हैं एब्सिसा। y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या फिर बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्योंकि बोर्ड वाले ये टर्म्स यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो नाम ही है, लेकिन जनरली इसका नाम है एब्सिसा और इसका नाम है ऑर्डिनेट। ये क्या होता है, x, y को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा तो अभी तक क्या क्या सीखे, ये सीखे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट, किसी भी सामान का या किसी भी आदमी का, कुछ भी का लोकेशन या इसका स्थिति को बताना, उसके लोकेशन को जज करना। लोकेशन कैसे जज करते हैं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ओरिजिन दोनों के इंटरसेक्शन को बोलते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ है वो देख के उसका हम लोग डिस्टेंस को बता देते हैं, मतलब लोकेशन को बता देते हैं। पहले x के लोकेशन को देखते हैं, पहले x के डिस्टेंस को देखते हैं, फिर y के डिस्टेंस को देखते हैं। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x को बोलते हैं एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ये सब चीज़ें हम लोग देखें। अब आप देख रहे होंगे 4 अलग अलग प्लेन में ये बातें, ये जो पूरा है ये इंटरसेक्शन है। एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 खंड में ये पूरा बटा हुआ है। तो 4 खंड बताया तो चारों का अलग अलग साइन कन्वेंशन होगा। हर ऑर्डर्ड पेयर का साइन कन्वेंशन बदल जाएगा हर क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ देखिए आपने 3,2 यहाँ लिखा है, यहाँ पर 3,2 ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा मैं बताऊँ, यहाँ पर मिलेगा आपको -3,2 मिलेगा। ये कौन सा खंड है, सेकंड खंड है। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा -3,2 मिलेगा। फिर इस खंड में जाओगे तो उतना ही दूर जाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -3, -2 मिलेगा।
उसी तरह से इस कोऑर्डिनेट में जाओगे, इस खंड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर देखोगे 3, -2 मिलेगा। यहाँ देखो 3, -2 मिलेगा। तो आप देख रहे हो साइन बदल जा रहा है। पहले में जो साइन है वो x और y का साइन है प्लस प्लस, सेकेंड में जो है वो साइन है माइनस प्लस, थर्ड में जो साइन है वो माइनस माइनस, और फोर्थ में जो साइन है वो प्लस कॉमा माइनस है। मतलब आपके अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर की साइन कन्वेंशन चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना ही आपको जानना है, थोड़ा सा 9 का बेसिक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी क्या क्या मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन ऑरिजिन। उसके बाद आपको किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालते हैं, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, सॉरी एक्स और वाई को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले एक्स लिखना होता है फिर वाई लिखना होता है। उसके बाद एक्स को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन क्या है कि 4 खंड हैं, 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन माइनस होता है, वाई का साइन प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में क्या होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में आप कुछ भी चल जाओ, फोर्थ में आप कहीं भी चल जाओगे, फोर्थ में आपको साइन कन्वेंशन क्या रहेगा प्लस माइनस का मिलेगा। थर्ड में आप कहीं भी चल जाओ साइन कन्वेंशन माइनस माइनस मिलेगा। सेकंड में कहीं भी चल जाओ 1 माइनस 1 प्लस होगा। फर्स्ट में आप कहीं भी रखो, कहीं भी लोकेशन ढूंढो, प्लस प्लस मिलेगा। इतना चीज़ें होने के बाद हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे, और टॉपिक जो है वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए देखिए, इसमें क्या है ना कि डिस्टेंस फार्मूला एक पढ़ना है आपको। हेडिंग लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। नाम से पता चल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज दैट 2D प्लेन में 2 पॉइंट हम लोग ले लिए। एक पॉइंट का नाम दिए हम लोग A, उसका कोऑर्डिनेट कुछ लेना पड़ेगा ना, तो अपने मन से मैंने ले लिया x1, y1। ठीक है, देख लीजिए x1, y1। उससे कुछ दूरी पे हमने दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट समझते हो ना, दूसरा पॉइंट, दूसरा लोकेशन, वो ले लिया x2, y2। तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी मतलब वो दूरी नहीं कि आप ऐसे जाके ऐसे चले गए तो ये दूरी नहीं, शॉर्टेस्ट दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, ये याद रखना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा तो चलेंगे नहीं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग देखेंगे ये वाला लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दूरी डिस्टेंस फार्मूला कहलाती है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB = एक डाल देना रूट अंडर, एक रूट लगा देना, स्क्वायर रूट लगा देना, और फिर लिखना देखो x1 और x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, y1 और y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो लिखना क्या, ऐसे लिखना x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर लिखना प्लस, फिर लिखना y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप जानते हो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप देखो रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि अगर ये भले नेगेटिव हो जाए तो ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा, ये भले अगर नेगेटिव हो जाए तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो रूट के अंदर जो चीज़ें रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो छोटा छोटा बात है, इसको याद रखना, बेसिक बात है। यूनिट लगा दिया करते हैं यहाँ पर, कुछ भी यूनिट लगा सकते हैं, यूनिट लिख देना सही है। अच्छा, एक इसका और फॉर्मेट है, एक इसका फॉर्मेट क्या है, ऐसे भी लिखा रहता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर x1 माइनस x2 ना करके x2 माइनस x1 करेंगे, वो भी सही है। आप उल्टा भी घटा सकते हो, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अरे भाई ये नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई मतलब भी नहीं है, अगर नेगेटिव भी है तो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा।
तो छोटा में से बड़ा या बड़ा में छोटा घटाओगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर उसको ऑलरेडी पॉजिटिव कर देगा। फिर यहाँ पर आपने ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला तुमको पसंद है वो फॉर्मूला तुम लगा लेना, दोनों फॉर्मूला सही है। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ए बी। ठीक है, ए क्या है, x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बी क्या है, x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इसी तरह से ये खेल है यहाँ पे। कुछ बच्चे जानना चाहेंगे इसका प्रूफ इसका पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, 2 मिनट समय देंगे तो उसको बता देंगे हम लोग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ कभी पूछता नहीं है। इसके और भी चीज़ें हैं, देखो होता क्या है ना, इतना लिख लिए, हो गया इतना। डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, 2 पॉइंट के बीच के दूरी को, शॉर्टेस्ट दूरी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर क्या है, ये। ठीक है, इसको ऐसे भी कहीं लिखा रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ बनाना है ना, देखो कैसे लिखता है। इसको मिटा दे, इसको नीचे वाले मिटा देते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ बनाना होगा तो देखो क्या लिखता है। क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम जब आता है तो क्या आता है, क्या होगा, देखो ये क्या है, ये है x1 माइनस x2, मतलब क्या, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है एब्सिसा का। एब्सिसा का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कभी कभी टफ बनाने के लिए ऐसे लिख देगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर है ना। और ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर है। तो लिखेंगे प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 ना देख के ऐसे दे सकता है ना। तो आपको ये भी जानना है कि सर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट दिया हुआ डायरेक्ट रख देंगे। सपोज दैट डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, आप ऐसे समझो, देखो मान लो कि दिया हुआ है 2,3 और ये दिया हुआ है 4,8, ऐसे दिया हुआ है। अब मान लो ऐसा ना दे के आपको दे दे, ऐसा दे देगा तो ये लगा लोगे, लेकिन ऐसा ना दे के बोल दे डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, तो 2 माइनस 4 दे दिया 2, बोल दिया डिफरेंस ऑफ एब्सिसा इज 2। तो आपको क्या, ये तो नहीं लगाओगे, ये लगाओगे, ये दोनों तो रख नहीं पाओगे। तो यहाँ लिखोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 2 का स्क्वायर। फिर बोल देगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, तो कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। भले -5 का है, लेकिन बड़ा में से छोटा घटा के बता रहे हैं, 5 का डिफरेंस है, तो 5 का स्क्वायर लिख दोगे, तो ये डायरेक्ट निकल गया। तो क्वेश्चन को अगर उसको टफ बनाना है बोर्ड को, तो इस तरह से भी उलझा सकता है। बेसिक क्लास में सब बताएंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को टफ बनाना है तो ऐसे बता सकता है, ठीक है। किताबों में या कोई भी किताबों में यही देख कर छोड़ देता है। कभी कभी कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो फिर ऐसे भी होता है। आया समझ में, डिस्टेंस फार्मूला की यही कहानी है। 2-4 बातें और बताएंगे, इंट्रोडक्शन क्लास ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आए। अब देखो 2-3 बातें इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगला लेक्चर में। सुनो, जैसे एक टर्मोलॉजी आपका पढ़ना है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का अर्थ है, कोलिनियर के पहले तो 2 से ज़्यादा पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, मान लो मिनिमम 3 पॉइंट ले लिए। तो मान लीजिए 3 पॉइंट को कोलिनियर साबित करना है। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, तो बोलेगा नहीं सर कोलिनियर कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना, ये ऐसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है और फिर ऐसे चला गया, कोलिनियर नहीं है। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि नहीं भाई ऐसा पॉइंट है, देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये तीनों को जब मिलाया तो देखें सर कोलिनियर है, क्योंकि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। मेरे को ऐसा मोड़ना नहीं पड़ा अपने स्केल को, या ऐसा पेन को मोड़ाना नहीं पड़ा। तो स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट है ना, इन्फिनाइट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स इसको बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 3 पॉइंट दे देगा, अब बोलेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है बताओ, कोलिनियर है कि नहीं है बताओ। तो मान लीजिए 3 पॉइंट ऐसे दे दिया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ दिया होगा x1 y1,
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3। ऐसे करके तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए बी सी, और तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पर कि अगर मैं इसको कोलिनियर प्रूफ करना है तो यहाँ पर जस्ट क्या करना है, मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी निकालूंगा और ए बी निकालूंगा। पहले तो ए सी निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ के ही तो ए सी आएगा। मतलब ए बी और बी सी जोड़ के अगर ए बी और बी सी जोड़ के अगर ए सी आ गया तो मेरा तीनों पॉइंट जो है वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। अब जानते हैं इससे भी आसान तरीका जो है वो थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ना है। थर्ड एक्सरसाइज में जब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप पढ़ लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने के बाद क्या है, ये बहुत आसान हो जाता है। इतना करना भी नहीं पड़ेगा आपको कि पहले ए सी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर जोड़ो, जोड़ के देखो बराबर आ रहा है। ये सब वहाँ करना भी नहीं पड़ेगा जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेंगे। हालांकि सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी कोलिनियरिटी प्रूव हो सकता है। ठीक है, प्रूव ऐसे कर सकता है कि प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, आया समझ में? कोलिनियर पॉइंट्स आएगा अभी एक्सरसाइज में, इसलिए पहले बता दिए। और भी चीज़ें क्या क्या आएंगी बताते हैं, मिटाएं। चलो जी, देखो 2-3 बातें और हैं। जैसे बोल देगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के लिए मतलब कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन अगर बोल दिया ना, ऑरिजिन बोल दिया मतलब एक कोऑर्डिनेट तो आपको दे ही दिया। क्या दे दिया, 0,0 दे दिया, क्योंकि ऑरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0, और एक कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा। सपोज दैट आपको ऐसे दिया रहेगा कि भाई यहाँ पर एक ऑरिजिन है और यहाँ से एक पॉइंट है ए, x, y, तो इसका दूरी बताते। ये दूरी क्या कहलाएगा, यही दूरी तो कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड पॉइंट ए। अगर ओ पॉइंट है ये, या कुछ भी बोल दो, ओ ना बोल के पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐसे ओ फॉर ऑरिजिन होता है तो ओ बोल दिए। तो ये ओ है भाई और ये 0 0 है, ठीक है ना। तो ओ ए क्या है, ओ है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम पॉइंट ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप जब लगाइएगा तो क्या पढ़ें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपको एक तो 0 0 रखना ही है। मान लीजिए आप 0 0 रख दिए, x1 y1 की जगह 0 0 रख दिए, यहाँ पर रख दिए 0 माइनस x1 y1 की जगह यहाँ पर x रख दिए, और ये रख दिए 0 और यहाँ रख दिए y। समझ रहे हैं ना क्या मैंने किया? मैंने यहाँ पर किया कि ये 0 0 उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे देखो, ये 0 0 उठा के यहाँ रख दिया, और ये x y उठा के देखो यहाँ रख दिया ऐसा। तो x2 की जगह x और y2 की जगह y। तो ये क्या बन जाएगा खुद बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो इतना करने के जगह आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस खत्म। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ऐसा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट लीजिएगा तो इतना यूनिट जो है वो डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला का ही एक छोटा सा एक रूप है, एक छोटा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है ना जी। तो ये ऑरिजिन से, सिर्फ ऑरिजिन से वो पॉइंट का है। ऐसा मत लगा देना कि 2 पॉइंट के बीच का दूरी है, ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी नहीं, एक पॉइंट आपको पता है ऑरिजिन है 0 0। तो ऑरिजिन से वो पॉइंट के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। तब ये लगाना। समझ में आया? बोलो ठीक। आगे चलें। तो क्या क्या पढ़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बता दिए पूरा, जो थोड़ा बहुत 9th में जरूरत पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बताए, उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला,
डिस्टेंस फार्मूला के अलग अलग तरीके से लगाना है ना। उसके बाद ओरिजिन से एक पॉइंट का दूरी, उसके बाद कोलिनियरिटी, इतना चीज़ पढ़े। और 2-3 चीज़ें बताता हूँ, एक्सरसाइज में काम पड़ेगा। इतना मिटा दें। चलो देखो, चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है ये, है ना। और सीबीएसई को इस चैप्टर से बहुत प्यार है। क्वेश्चन जो है 10 नंबर तक आ जाते हैं इस चैप्टर से। आओ देखो, कभी कभी ना पूछ देगा, सुनो, ऐसे बोले 3 कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा 3 कोऑर्डिनेट को जोड़, 3 कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल को प्रूव कीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या वो ट्रायंगल को प्रूव कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, या वो ट्रायंगल को प्रूव कीजिए क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस तरह से चीज़ें दे देंगे, या फिर बोल देगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा भी दे देगा। तो ऐसा करके क्वेश्चन घुमा देता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको बड़ा आसानी से बना सकते हैं आप, अगर आपको प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के याद हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है कि 2 साइड बराबर होता है। इक्विलैटरल में क्या होता है, 3 साइड बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो डिस्टेंस निकाल के आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कभी कभी पैलोग्राम में बोलेगा 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा ये पैलोग्राम का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा रोम्बस का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी अगर नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। तो एक एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखेंगे और तब ये एक्सरसाइज का रिडक्शन खत्म होगा। क्योंकि क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, आर्य सवाल में भी हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें भी बिल्कुल है। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ, उसको ठीक से देखो। जैसे कोऑर्डिनेट प्रूव करने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समझ रहे हो ना क्या चल क्या रहा है क्लास में। क्लास में ये चल रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट देके बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, है ना। तब ये बोला क्या करना है, देखो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर साबित करना है भाइयों, तो यहाँ पर क्या करना है कि आप तीनों डिस्टेंस निकाल लेना है और कोई 2 डिस्टेंस बराबर होगा। एनी, मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, एनी 2 sides are equal, any 2 sides are equal, prove any 2 sides are equal। कोई 2 साइड, मेरे को नहीं पता कौन 2 साइड है, हो सकता है ये दोनों साइड भी बराबर हो। ऐसा रट के नहीं कि यही दोनों बराबर होता है भाई, ये दोनों भी बराबर हो सकता है, कोई 2 साइड बराबर होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद बोलेगा कि आइसोसेलेस भी बोल देगा, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्रूव करने बोल देगा भाई। तब क्या करेंगे, तब आप देखो मैं बना रहा हूँ डायग्राम। ये इस तरह से एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल का नेम दे दीजिए PQR। तो आइसोसेलेस है तो पहले आइसोसेलेस की खूबियाँ इसमें आ गई। सपोज दैट ये दोनों साइड बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल की खूबी आ जाएगा। सपोज दैट ये 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो फिर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अर्थात आपको ये प्रूव करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई PQ इक्वल टू PR, पहले तो ये साबित कर दीजिएगा, मतलब इन्हीं 2 साइड बराबर कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा QR, और फिर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर बताइए, बहुत बार बता चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं, सिमिलैरिटी में भी बताए हैं। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करिएगा, इक्वल टू क्या साबित कीजिएगा, ये दोनों स्क्वायर के सम के बराबर कीजिएगा, यानी आपके PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर ये साबित कर दिया तो ये साबित करने पे क्या प्रूव हो गया कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और ये साबित हो गया तो क्या प्रूव हो गया, ये साबित हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना। और भी ट्रायंगल्स हैं, देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पढ़ रहे हैं तो डीपली पढ़िए। क्या आने वाले भविष्य में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनसे भी रूबरू कराना मेरा काम है।
तो बिल्कुल वो सब बता के ही इंट्रोडक्शन क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेंदी होगा वीडियो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा दिए और जाओ अपने घर, वैसा नहीं पढ़ाएंगे। आगे क्या है ना भाई, आगे प्रूफ करने बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के आप बखूबी रूबरू हैं। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल का अर्थ है तीनों साइड बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब निकालना है। कैलकुलेट ऑल थ्री साइड, और अगर तीनों साइड अगर बराबर आ गया, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, एक ही बात है, अगर ये तीनों बराबर अगर आ गया ना तो इक्विलैटरल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में एक ट्रायंगल लेते हैं, हमारा पुराना जाना पहचाना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से तो बखूबी जानते हैं आप। राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए बस एक ही तरीका है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी आपको कैलकुलेट कर लेना है पी क्यू, क्यू आर और पी आर। मतलब आपको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों कैलकुलेट कर लेना है और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करा देना है। मतलब आपको क्या वेरीफाई करा देना है, पी आर स्क्वायर निकाल लेना है और पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के सम के बराबर लिख देना है। अगर ऐसा वेरीफाई आप करा दिए ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। बात को ठीक से समझ में आया? इस चैनल पे सारे जानकारी दी जाएंगे, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा के नहीं चलते बनेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपके एक बात एक तरफा हो गई। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ये सब चीज़ें आपके आने वाली हैं एक्सरसाइज में, इसलिए बता दिए, है ना जी। और चीज़ें देखिए, अब अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है और पैराग्राम प्रूफ करना है, ये चार चीज़ें भी हैं, उसको भी देखते हैं। उसके प्रॉपर्टी जानते हैं, उसके प्रॉपर्टी से आपको थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। अगर आप लोअर क्लास में नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं तो वो चीज़ आपको जानना है, क्योंकि ये तो आएगा ही आपको, क्योंकि वहाँ एक साइड में बताना पड़ेगा हमको। अदरवाइज यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास में बता देंगे तो आप खुद भी बना सकते हो, है ना जी। तो आइए अब क्वाड्रिलैटरल पे चलते हैं। क्वाड्रिलैटरल में पहले तो सबका बाप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज द फादर ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है, क्योंकि जारे सब क्वाड्रिलैटरल जो स्टैंडर्ड क्वाड्रिलैटरल डिराइव होके आए हैं वो पैरेललोग्राम से ही होके आते हैं, है ना जी। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है चारों कोऑर्डिनेट को, तो आप क्या निकालिएगा? आप अगर पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाना सीखे होंगे तो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ऐसा ऐसा बन गया। सपोज आप पैरेललोग्राम को बोल दिया ए बी सी डी, एक साइकिल में ले लीजिए। पैरेललोग्राम का खूबी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और क्या खूबी होता है? और खूबी होता है कि भाई डायगोनल बाइसेक्ट कर जाते हैं। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल करने से तो रेक्टेंगल भी बोल सकते हो ना तुम। तो अपोजिट साइड के इक्वल करने के साथ साथ आपको डायगोनल भी निकालना है। बात को समझना। अभी देखो, अभी गेम चेंजर हो जाएगा ये सब चीज़, है ना। अभी सब खाएंगे। अभी क्या करोगे आप? तो ठीक है भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी डी दिखा दोगे, ए बी इक्वल टू सी डी दिखा दोगे और बी सी इक्वल टू ए डी दिखा दोगे। ये ठीक है, अब चारों निकाल लोगे। और क्या दिखाना है आपको? और दिखाना है आपको बी डी और ए सी बराबर नहीं दिखाना है। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, मतलब डायगोनल बराबर नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, डायगोनल बराबर नहीं। अगर ये दोनों डायगोनल बराबर नहीं आए तो पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल बराबर आ गए तो पता है ये क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो अभी नेक्स्ट वाला देखो, रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो कुछ नहीं है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो फिर आइए ऊपर पैरेललोग्राम में, ऊपर पैरेललोग्राम में आइए। और पैरेललोग्राम वाला बातवा जो है, ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है, मतलब ए बी और सी डी यही वाला बात लिख रहे हैं, और बी सी और ए डी बराबर कर दीजिएगा आप। ठीक है, कर दीजिएगा। और जब डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल बराबर हो जाता है, यानी बी डी इजकल टू ए सी। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया?
तो ये ही बोले गेम चेंजर वाला बात बोल रहे थे कि ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वाड्रिलैटरल, दूसरा क्वाड्रिलैटरल। आगे बढ़ें। ठीक है, हो गया। चल सारे क्वाड्रिलैटरल जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज याद रखिए, फिर बनाइए एक्सरसाइज। फंसेगा तो मेरा सॉल्यूशंस वाला वीडियो आएगा ही नेक्स्ट बार में। 2 क्वाड्रिलैटरल और है भाई। रोम्बस एक होता है, रोम्बस एक होता है। रोम्बस आप जानते हैं, रोम्बस और एक स्क्वायर, दोनों की पढ़ाई एक साथ कर लेते हैं। तीसरा नंबर है ये चौथा नंबर है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है? बोलेगा 4 कोऑर्डिनेट है, बोले बताओ रोम्बस है या स्क्वायर है। रोम्बस ऐसा दिखता है, पैरेललोग्राम का ही छोटा भाई है, ठीक है ना, ऐसा। रोम्बस में तो चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होता है। तब कैसे पता चलेगा कि कौन रोम्बस है कौन स्क्वायर है? तो यहीं पर प्रॉपर्टी का खेला है। यहाँ पर तो ठीक है, दोनों के लिए कंबाइन चीज़ है, दोनों के लिए कंबाइन में बीच में लिख देता हूँ। दोनों के लिए कंबाइन है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये चीज़ दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। लेकिन अंतर डायगोनल में आ जाता है। अंतर डायगोनल में क्या आता है ना कि इसके भी डायगोनल बराबर हो जाते हैं, इसके डायगोनल बराबर हो जाते हैं। यानी अगर डायगोनल देखो, अगर BD इक्वल टू AC आ गया तो स्क्वायर है, अगर BD नॉट इक्वल टू AC आ गया तो रोम्बस है। तो लेकिन सर पिछला वाला बात में भी तो यही था। तो पिछला वाला बात में देखो अपोजिट साइड से बराबर कर रहे थे, चारों बराबर थोड़ी ना कर रहे थे। यहाँ पर चारों बराबर है और डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस है, चारों बराबर है और डायगोनल बराबर है तो स्क्वायर है। और वहां पर क्या था, अपोजिट साइड बराबर है और अगर डायगोनल बराबर है तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड बराबर है और अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम था। दिमाग खुला आपका? इस तरह से चीज़ों को पढ़ाई होती है, एकदम विवरण करके पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज को पूरा अच्छे से उसको संतुलित वे में बता के उसको फिर सिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इतने चीज़ें आपको संगठित करके रखनी है, अपने दिमाग में अपने नोट्स में डाल के रखनी है। अब जब एक्सरसाइज लगाओगे तो ये सारे चीज़ों को जब उसमें लगाने लगोगे तो बिल्कुल और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दिया लगभग, और जो है बातें हैं वो आप एक्सरसाइज के जो आप एक्सरसाइज हाथ लगाओगे बनाओगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, और अगले एक्सरसाइज में फिर हम लोग उसका पूरा सोल्यूशन दिखाएंगे। और अगर अनुमति मिला तो वहाँ पर अगर मैं आप बोलिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला का 5 मिनट का प्रूव का लिए एक वीडियो बना लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से वो प्रूफ है। अगर आपको जिज्ञासा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, उसका प्रूफ हम लोग डाल देंगे। थैंक यू।